तो मेरा ना असल में एक टूर चल रहा है जिसके लिए मैं हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। इसलिए मेरे इधर आने का एक मकसद है। आपके इधर आने का क्या मकसद है, ये मैं इससे पूछ रहा था कि ये ना हो गया आप कहें सर हम किसी और वजह से आए हैं, आपने अपना ही शुरू कर दिया। वो आप बताएं, इसलिए पूछ रहा हूँ। हु इज़ हियर फॉर हिज ओन, ऑन हिज ओन अकॉर्ड, अपनी मर्जी से कौन इधर आया हुआ है? अच्छा, सारे आए हैं। ये पहली दफा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? श्योर। ठीक है, एक काम मैंने सीख लिया कुछ 6-7 सालों में, पाकिस्तानी की बातों में ना आई, समझ रही, स्पेशली खातून की। तो पीछे से कोई बात करे मेरे से जरा, ताकि सबको आवाज आए ना। इधर से बात करूंगा किसी को पता नहीं चलेगा। जी, कोई लास्ट पर्सन वॉलंटियर, जस्ट वांट टू टॉक यू। यस सर, व्हाट्स योर नेम? बैठे रहे, खड़े क्यों रहे? अहमद जी, अहमद। अहमद क्यों आए हैं? क्यों? मुझे सुनने, मैं जो भी बोलूं सुन लेंगे। ओह, क्या यहीं पे पढ़ते हो? बाहर से आए हो? कितने बंदे बाहर से हैं? तो नर्सिंग सोसाइटी तो फेल हो गई, सारे तो बाहर से आए हैं। आपका असर अपने घर पे ही नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। सर अभी तो आज पहला इवेंट था उनका, उनको हम लेके आ रहे हैं कि आप लोग भी प्लीज आए हमारे साथ, इसलिए और पॉज इसमें बुक कंपार्ट करने टिफिन। लोकल बताएं, लोकल कितने हैं? लोकल देखें, हाई पोटेंशियल की ड्रग ना बगैर मर्जी की नहीं लेनी चाहिए। अभी आपकी मर्जी है तो बता रहा हूँ, क्योंकि आई स्वेयर टू यू, यू आर नॉट गोना फील गुड। यू आर नॉट गोइंग टू फील गुड। और साइड इफेक्ट्स की लिस्ट है मेरे पास, देख रहे होंगे आप टीवी के ऊपर। साइड इफेक्ट्स नस्लों तक चलते हैं। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। We need to solve the problem, and only doctors can solve this kind of problem, right? It's a chemistry problem. आपकी केमिस्ट्री लॉक हो चुकी है, इसलिए आया हूं। और कहाँ है कैमरा? डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, इसलिए बाकी गए। कुछ टर्मिनोलॉजी मेरी जरा सी लोकलाइज करूंगा मैं आज। बहुत अरसे बाद मैं डॉक्टर के सामने आया हूँ। अगर लास्ट टाइम मैं डॉक्टर के सामने गया तो उन्होंने कहा दोबारा ये बंदा इंटर ना हो इस कॉलेज, रावलपिंडी मेडिकल में, रावलपिंडी मेडिकल में Okay, this is a problem, and I understand that it's a chemistry problem. Chemistry पता है ना आपको? डॉक्टर नर्सें बैठी हुई, केमिस्ट्री तो पता होगा। हाथ खड़ा करें डॉक्टर। डॉक्टर मैम, क्या नाम है आपका? इकरा। कितने से डॉक्टर हो गई हैं आप? ओके। तो कार्डियक पेशेंट को एंटर भी है, लेट्स जस्ट से डॉक्यूमेंटेड क्रॉनिक चौथा हार्ट अटैक है, उसको ड्रॉप टी कर लिया आपने, पता चल गया कि भाई दिस गाय इधर गोइंग टू डाई और यू गोटा डू समथिंग। मैं आपको डोपामीन का इंजेक्शन देता हूँ। गिव मी द एग्जैक्ट माइक्रोग्राम। कितने डोपामीन देंगे आप उसको? ना, नर्स नहीं बोलेगी। नर्स, आपको तो प्रोटोकॉल क्या देता है? देखा, अब पता चला आपको? डॉक्टर साहब, इसलिए हमें अस्पताल जाने डर लग रहा है, इसलिए हमें पार्लियामेंट हाउस आने में डर लग रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग स्पेशलिस्ट। दिस इज अ प्रॉब्लम आई नीड टू सॉल्व। इट्स अ केमिस्ट्री प्रॉब्लम। एंड वी आर, जी नर्स, इसको आंसर आता है। मुझे रेंज बतानी है अपने डोपामीन की। ड्रग की रेंज कितनी है आपके पास? कार्डियोलॉजिस्ट। ओके, कहाँ है कार्डियोलॉजिस्ट? आप हैं कार्डियोलॉजिस्ट? आप खुद कार्डियोलॉजिस्ट हैं? रियली? कितने परसेंट मेरे डोपामीन रिसेप्टर्स एपिकार्डियम के अंदर हैं?
कोई इतना नहीं पता। एपिकार्डियम दिल से पहले आता है, वो नहीं पढ़ा, दिल तक पहुंच गई। अल्लाह माफी, असली डॉक्टर हो? दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हियरिंग अबाउट इट? ओ माय गॉड। सीरियसली, आपको पता है आपके दिल में सेरोटोनिन का मैदे के बाद सबसे बड़ा रिसेप्शन सेंटर दिल है आपका। व्हाट इज सेरोटोनिन? यस सर। आप डॉक्टर हैं? और रुक जाए ना फिर, आप डॉक्टर नहीं, आपको आंसर आता है? जी डॉक्टर, डॉक्टर्स डीडीएक्स करते हैं नहीं? मैं आपको आई स्वे एक एक हर्फ मेरा सिर्फ कुरान पाक से आ रहा है, अभी कनेक्ट करके बताऊंगा आपको। यह है मसला। असल में कुरान को हमने डिटैच ही कर दिया है कि ये तो तस्बीह करने के लिए अल्लाह ने निकाली थी किताब, नाऊज़ु बिल्लाह। ये डॉक्टरी की किताब थी जिससे आपने पूरी कौमों के इलाज करने थे। डॉक्टर साहब सीरियसली, और हमने कुरान साइड पे किया है। पूरी कौम देखें, पार्लियामेंट हाउस, अदलिया, पुलिस, आर्मी, सोचें, लुक एट द साइड इफेक्ट्स। कुरान साइड पे करने के साइड इफेक्ट्स। आप में से कोई जा सकता है थाने? डू यू फील प्रोटेक्टेड व्हेन यू गो टू द पुलिस स्टेशन? ओहो छोड़, पुलिस स्टेशन छोड़े। डू यू फील प्रोटेक्टेड व्हेन यू सी अ पुलिसमैन? अदालत में कभी एंट्री के वक्त ख्याल आ सकता है कि यार ये तो शुक्र है इधर आ गई, अब इंसाफ हो जाएगा? सोचें, नवाज शरीफ पास से गुजरे, है ना, 18 गाड़ियां, 4 सेंचुरी एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी होती है इनकी प्रोटोकॉल में, जैसे कोई बेवकूफ जहाज उड़ाएगा इनके लिए। Why would anyone do that? Jet fuel की cost. This is a problem we need to solve. It's a chemistry problem. And I'll tell you why it's a chemistry problem. इतने से थे आप जब डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? सुहेब। इतने से थे आप, कितने साल होंगे इतनी हाइट में? 3 साल के थे तो पहली दफा आपका सेरोटोनिन रिसेप्टर लॉक किया गया था कि वेयर इज इट दैट माई मदर क्राइज। दिस वॉज वेयर योर सेरोटोनिन वॉज येलिंग, गेटिंग इट्स थ्रेशोल्ड्स लॉक्ड इन। इट्स कॉल्ड कॉग्निटिव लॉकिंग। 5.5-6 साल तक आपने ये बात नोट की है, जो 2.5-3 साल का आपने अरसा लगाया था। सुहेब 5.5-6 साल प्लेनेट अर्थ का डेटा लिया आपके छोटे से दिमाग ने, ब्रेन स्टेम सेरोटोनिन को पूरी तरीके से होन इन कर रहा था। दिस सेशन कैन नॉट बी प्लेड इन पब्लिक है, ज्यादा ही टेक्निकल हो जाएगा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो क्या हुआ सुहेब? फिर आपने अम्मी के आंसुओं से लेके, अम्मी के भवों के ऊपर झुर्रियां जो पड़ी हैं, उधर से भवों के तन्ने से लेके एक एक चीज ऐसे करके देखनी शुरू की थी। कभी नोटिस नहीं किया छोटा सा बच्चा ऐसे घूर के देख रहा होता हर एक को? व्हाट डू यू थिंक इट इज? मक्खी का बच्चा तो नहीं होता, इंसान का बच्चा होता है। मक्खियों में लेकर क्यों करता है? पूरी आंखें खोल के रिसेप्शन ले रहा होता है। इट इज ऑल इट इज डूइंग इज कि मेरी अम्मी कहां पे जाके रिएक्ट कर रही है। शादीशुदा लड़की कौन है कमरे में? आप हैं? आप ससुराल के साथ रहती हैं? तो जब आप पहले हफ्ते शादी के बाद आपने माहौल का जो जायजा लिया था ना, वो वही जायजा था जब आपने 3 साल में अपनी अम्मा और अब्बा का जायजा लिया था। माहौल का जायजा, किधर जाके सास रिएक्ट करती है, किधर जाके ससुर रिएक्ट करता है। वेयर आर द बाउंड्रीज, द अप्स एंड द डाउन्स, the lows and the highs. This is your serotonin speaking. It is getting locked in. शादी तक तो बहुत देर हो चुकी होती है ना, तब तक तो हम अपने पुराने मैप्स को अगले मैप से वैलिडेट कर रहे होते। इसलिए तो सास ने कहा था, बेटा किधर पली बड़ी हो, उसका मतलब था
हमारे सेरोटोनिन मैप में तुम फिट नहीं आ रहे हो, कितनी तरबियत हुई है तुम्हारी, तुम्हारे हाइज कुछ और है, तुम्हारे लोज कुछ और हैं, समझ रहे? सोहेब साहब, डॉक्टर साहब, अच्छा लगता है ना कोई डॉक्टर बोले, या उसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है, अच्छा लगता है कोई डॉक्टर बोले तो। 11 साल के थे और 16 साल के थे, उसके बीच में ये लव स्विच किया गया था आपके अंदर, सेरोटोनिन लॉक हो गया था। एंड द मोमेंट यू वर फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ, फाइनल प्रॉफ, उसके बाद जब आपको पता था कि यार लाइसेंस आने लगा है, जिस दिन आपको मिला है उस दिन all of your momentum cashed in, all of a sudden your gate changed, चाल बदल गई थी आपकी इसी कमरे में से बाहर जाते हुए, जब वाइवा हो गया था तो you started looking at the world differently because everyone in your own subconscious mind was lower than you. Every nurse is going to tell you that. That high and that low. That's the problem we need to solve. यही प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूं मैं। बहुत अंग्रेजी बोलूंगा आज। सेरोटोनिन की उर्दू बता दें, चले डोपामिन की बता दें, कॉर्पस कलोसम की बता दें, एपिकार्डियम बता दें। अब पता चला पाकिस्तान नीचे क्यों है? काम की चीजें हमारे लुगत में आई नहीं, लुगत में ही नहीं, हमारे काम की चीजें लुगत में ही नहीं है। और फिर आप मौलवी साहब कहते हैं कि कुरान से साइंस निकाल रहा हूं। हीमोग्लोबिन की उर्दू आती है मौलवी साहब आपको? अजीब सी बात की आप। अल्लाह ताला जबरदस्ती अहकाम दे रहे हैं कि बेटा इसके अलावा काम नहीं होना। मेरा रब फरियाद नहीं करता, नाउज़ बिल्लाह, मेरा रब जो है नसीहतें अहकाम की शक्ल में करता है। इफ यू नॉट गोना जंप इनटू दिस देन एवरीवन इज गोना जंप ऑन टू यू। और बायोलॉजी के मिरेकल्स इस वक्त पूरी दुनिया तरस रही है किसी तरीके से कि हमें कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि हमारी आंखें बंद कर रहे हैं। कुरान पाक बार बार कह रहा था कि आसमान में देख, तुझे निशानियां दिखाऊं, तुझे अल्लाह की मार्फत आसमान में देखे बगैर नहीं आ सकती। क्या है आसमान में? बताएं क्या है आसमान में? अल्लाह की मार्फत ढूंढने के लिए आसमान में ऐसा क्या नजर आता है? बिस्मिल्लाह लिखी होती है। बताएं क्या है निशानी है? स्टार से अल्लाह की निशानी का क्या ताल्लुक है? इधर मुझे भी समझाएं। हवाई बातें नहीं होंगी, आप पढ़े लिखे लोग हैं। यू आर 1% ऑफ द 1% ऑफ दिस 250 मिलियन कंट्री। आपने अगर आम जिंदगी गुजार दी, अल्लाह की कसम मैं आपका दुश्मन हूं। आई एम कमिंग आफ्टर यू गर्ल्स एंड बॉयज। अगर आपने आम जिंदगी गुजार दी तो इतना पैसा, मेहनत, अरमान और इतनी तगो-दो लगी आपके बाप और मां की, आपको पता भी नहीं है आप लोगों को इस जगह पे पहुंचाने में। और आप लोग भी इस तरह की जिंदगी गुजारेंगे जैसे कि लाहौर का बाकी का पूरा 80 लाख 1 करोड़ शहर गुजार रहा है। तो फायदा क्या हुआ आप लोगों की पढ़ाई का? इफ यू जंप इनटू द कुरान इज गोना लाइट अप द कंट्री। और आप कुरान किसे सीख रहे हैं? जिसको सड़क नहीं क्रॉस करनी आती। आपका काम था कुरान सिखाना। यू आर सपोज टू टीच दिस बुक एंड यू सेड नहीं, इस किताब का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं आसमान में देख और किधर देख? यहां पे अंदर देख। अभी दिखाऊं आपको, यहां पे है कुछ वीडियोस निकालो। वो दुनिया का सबसे बड़ा फिजिसिस्ट इस वक्त बैठा हुआ, ग्रुप की बात कर रहा हूं, बैठा हुआ क्या कह रहा है कि हमें सिर्फ 2 चीजें नहीं समझ आ रही। सेंटर ऑफ द गैलेक्सी में क्या होता है और सेंटर ऑफ द ब्रेन में क्या होता है। हमें समझ ही नहीं आ रही है। 2 ऐसे मिरेकल्स हैं। You are the people who I expected is going to crack open the center of the brain. That's what I thought कि आपका सेरोटोनिन ऊपर जाएगा जब आपको डॉक्टर की डिग्री मिलेगी। I was thinking आपका सेरोटोनिन इसलिए ऊपर गया है। So डॉक्टर साहब, that's what I was thinking.
और सच बताऊं 99% चांस है कि आपके अब्बा और अम्मा का भी सेरोटोनिन इसलिए ऊपर गया था क्योंकि वो समझते डॉक्टर के बाद दिमाग पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। क्या पता था उनको? बेटे ने फील्ड भी इसलिए चुनी थी कि लाहौर की वो वाली फील्ड में पैसे ज्यादा कमाए जा रहे थे। न्यूरोलॉजिस्ट इतने बना रहा है, कार्डियोलॉजिस्ट इतने बना रहा है, नेफ्रोलॉजिस्ट इतने बना रहा है, फलां आदमी डॉक्टर सोहेल, डॉक्टर आमिर, डॉक्टर लियाकत, डॉक्टर शफी, डॉक्टर मेहरबानो। That's how we did the calculation in first prof. Girls sitting in the cafeterias counting money. Boys doing the math. That's not why we made you doctors. We made you doctors to crack open this and find that one discovery everyone is waiting for. क्योंकि आपके पास कुरान था। अभी दिखाता हूं आपको कुरान किस तरीके के सारे मैप्स बताता है। So 3 to 5 के बीच में आपको अम्मा की सर्द से आपने मैप कर लिया था कि दिस इज द रीजन माई मदर क्राइज, माई मदर फ्राउन्स, माई मदर रिएक्ट्स, दिस इज द लोएस्ट ऑफ द लो। एंड देन यू फाउंड दैट योर फादर एंड मदर आर रिजॉइसिंग समथिंग, कुछ ज्यादा ही एक्साइट हो गए थे किसी बात पे। फिर आपने डेटा एब्जॉर्ब किया कि अच्छा ये एक लोएस्ट एक्सट्रीम है, ये एक हाई एक्सट्रीम है। करते 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 आपने पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। हर बच्चा वो पैटर्न नोट कर रहा होता, उसके ब्रेन के अंदर एडजस्टमेंट चल रही होती। फिर आपको कुछ 4-5 साल 6 साल बाद पता चल गया कि एक ही बात है जिसपे अम्मी नीचे होती हैं, अब्बू एकदम नीचे आ जाते हैं, और अम्मी ऊपर चल जाते और अब्बू ऊपर चल जाते हैं। खानदान आ रहा था सेलिब्रेट करने ऊपर वाली बात पे, खानदान आ रहा था सोग मनाने नीचे वाली बात पे। पैटर्न है वो, सब के सब का पैटर्न पता क्या था डॉक्टर साहब? मनी। Everyone's mommy was crying about money. Everyone's daddy was rejoicing the achievement of money. बिजली बंद करो, बिल आता है इतना, बिजली बंद करो सर, एसी इतने देर क्यों ऑन किया, बिल आता है। रिएक्शन था, बच्चे ने कहा बिल एसी इसका क्या ताल्लुक है, आपके रिएक्शन से क्या ताल्लुक है? इसका मतलब है मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वरना इतना बड़ा रिएक्शन ना आता। एक भी अम्मी नहीं कहती बंद कर एसी। तुझे पता है कितने बच्चे प्यास पानी के ना होने से मर रहे हैं इस वक्त? हमारे अदलिया और प्राइम मिनिस्टर और आर्मी मिल मिल के भीखे मांग रही है कि डैम बनाना है हमने, और तू यहां पे एसी लगा के बैठा है। दिस वॉज द स्टेटमेंट जो कि आनी चाहिए थी। आती क्या थी? तेरा बाप इतनी मेहनत करके पैसे कमाता है, सोचे। बच्चा तबाह करने की साजिश कौन? अम्मी। पैसे पर डाल दिया आपने छोटे से बच्चे को, लिटरली छोटे से बच्चे को पैसे पर डाल दिया। वो जो किस जगह पे हूं मैं, ये कौन सी रोड है? नहर के ऊपर अब इशारा है, इशारा तो खत्म कर दिया आपने नहर से ना। किसी इशारे पे आपने देखे वो बच्चे पैसे मांगते जाते हैं क्या? वो आपके बच्चे हैं सारे, जुमले और हैं, लिटरली एग्जैक्ट सेम ललकार रहे हैं वो, फरियादें और क्या कहते हैं, भीख मांग रहे हैं हम सारे। हर बंदे को पैसों की निगाह से देख रहे हैं, हम सब वो इशारे पे खड़े हुए लोग हैं। एवरी वन ऑफ अस इज मेजरिंग ईच अदर की अपॉर्चुनिटी कितने से चूस के निकालूं तेरे में से। बेटा आप उनको लोअर समझ रहे थे सीरियसली, जस्ट बिकॉज के कपड़े फटे हुए हैं। दिस इज व्हाट हैपेंड। फिर क्या हुआ सोहेब? डॉक्टर साहब, मुझे आदत नहीं डॉक्टर साहब कहने की, सॉरी, I apologize. I know you earned it in some sort of currency. You want to carry it in your wallet all the time. I'm against calling a human being doctor. I'm against calling this human being engineer. I'm against calling this human being professor. I'm against it. No, professor मैं फिर मैं कहूँगा, प्रोफेसर का मतलब होता है कुछ। प्रोफेसर का असल में मतलब होता है, प्रोफेसर चलता फिरता प्रोफेसर होता है रोड पे भी। डॉक्टर से अस्पताल में डॉक्टर होता है, नर्स से अस्पताल में नर्स होती है। रियली इधर मैंने एक मांगा तो आई नहीं आया आपको। मशवरा लेने के काबिल बने तो मशवरा भी ले लूंगा, पहले सवाल में फेल हुए आप। A cardiologist does not know epicardium in Sheikh Zayed.
सब होशियार हो जाए, शेख जायद कोई ना आए, अपने बच्चे बताएं शेख साहिद से भगाएं। सो वापस आते हैं, फिर क्या हुआ, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी वही हुआ कि जब हमने देखा कि यार सिर्फ पैसों के ऊपर डाउन होता पूरा खानदान, पैसों के ऊपर अप होता पूरा खानदान, समथिंग इज अबाउट दिस थिंग कॉल्ड मनी। अगर वो सर्वाइवल और इतने हाई रिएक्शन ना देते तो सेरोटोनिन लॉक ना होता। सेरोटोनिन क्यों लॉक होता है? बिकॉज सेरोटोनर्जिक मैप के अलावा आप तो पहला कदम भी नहीं उठाते। इट इज नॉट द डोपामीन दैट्स मेकिंग यू मूव, इवन दो इट इज इन थ्योरी। Serotonin is the cause of movement. Dopamine is the direction of movement. कि आप क्यों जाएंगे कहीं पर, और क्यों आपने नौकरियां करनी, क्यों आपने किसी भी लेवल के ऊपर पावर में आना है? कौन मेडिकल के बाद CSS करने का इरादा रखता है? छुपाने वाली कोई बात तो नहीं, हराम तो नहीं है, उसके बाद हराम कमाएंगे आप। CSS इटसेल्फ हराम नहीं है, उसके बाद आराम कमाना हलाल हो जाएगा आपके लिए। शर्म आनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी को। ये रूल क्यों बदला था? क्यों? बचपन के सेरोटोनिन लॉक अनलॉक नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकता बेटा। जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी प्रेजेंटेशन में कुरान की तफसीरें सुनाओ, बचपन में तफसीर लॉक नहीं की गई थी। तो बड़े होके वो कोई भी किताब है उसकी सिलेक्टिव स्टडी करेंगे। सिलेक्टिव किस चीज के लिए? जो मेरी मर्जी की होगी। तो आपके समझ जो हराम कमाने वाले पाकिस्तानी ऑफिसर्स हैं, कस्टम से लेके पुलिस से लेके जहां पे भी, आर्मी से लेके सिविल, जो इतने भी, पार्लियामेंट हाउस, उधर तो कोई ऑफिसर ही नहीं है ना। पार्लियामेंट हाउस में तो कोई ऑफिसर नहीं है, वो तो मातहत हैं सारे। तो वो क्या करते हैं, आप क्या समझ रहे हैं? वो हराम कमाते हुए क्या सोच रहे थे? पाकिस्तानी रिश्वत खोर, रिश्वत लेते हुए क्या अल्लाह उसको अल्लाह का कॉन्सेप्ट भूल जाता है? जी नहीं, वो मनूवर करता है, मनूवर। उसने कॉम्पेंसेशन प्लान रखा हुआ है। आप मेरे सीने में से दिल निकाल के किसी और को फिट करते हैं, आपको पता है मैंने मर जाना है, उसकी कॉम्पेंसेशन आपने पहले से सेट की हुई है। यू आर अ हीरो ऑफ योर ओन मूवी। हर कोई अपनी अपनी मूवी का हीरो है और हीरोइन। आपने कॉम्पेंसेशन खुद पहले से सेट की हुई है। इतने खतरनाक हैं हम, पहले से तैयार हैं कि 100 बंदे मारूंगा आज, फिर एक लंगर दूंगा। मैं कैसे बचूं? मैं तो 85, 86, 56, 54, 21वां नंबर हूं मैं तो बचना ही नहीं है। दिस इज वेयर द फर्स्ट 7 years of the child was being sown into. ये है serotonin. This is what serotonin does. Makes you hungry for power, makes you hungry for money, makes you hungry for status. टाइटल चाहिए था आपको बस। सेरोटोनिन जब आपको कोई डॉक्टर स्वेप कहता है, समहाउ स्पाइन में से, बेसल गैंग्लिया में से सेरिब्रम तक एक शॉट आती है आपके पास। यू फील सो गुड, इलेटेड। सेरिब्रम तो पता ना डॉक्टर साहब, जिससे मैं मुखातिब हूं इस वक्त, आपके सेरिब्रम से मुखातिब हूं। अल्लाह ने कहा तेरे सेरिब्रम पे आसमान से एक जंजीर आएगी और सेरिब्रम लॉक करेगी। वो यहां पे लॉक लगा होगा जंजीर का, और सब ऐसे खड़े हुए होंगे और आसमान सब के माथे के अंदर लॉक लगा हुआ मैं कि इधर रैशनलाइज करता था ना तू अपने गुनाह। दिस इज वेयर यू डिसाइडेड कि रॉन्ग इज राइट, लेफ्ट इज राइट, यू आर गोइंग टू बी फॉरगिवन रिगार्डलेस ऑफ एनी रिमोर्स। यहां से तूने सोचा था। मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, yeah, that's what I call the atypical cycles of dopamine. मुफ्त की अचीवमेंट पकड़ी हुई हमने। डॉक्टर साहब, you are in trouble. You know why? Because you don't look like trouble. आप अगर सामने सामने के शैतान होते तो कोई मसला ही ना था। आप सामने से तो मुसलमान हैं। That's where the big problem is. अब मैं क्या करूं? ऊपर से आपने अस्पताल पकड़ लिए, अब मैं और क्या करूं? एक ही तनूर है, उधर हराम की रोटी मिल रही है, अब मुझे लेनी तो है, खाना तो है। एक ही अस्पताल है, उधर रोटी है, मैं क्या करूं? एक्सीडेंट होके जाना तो है।
मैं ये गाड़ी में ना एक चिप लगती है, तो मैं एक फैक्ट्री में गया, वो तो फैक्ट्री क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं इसको, डीलरशिप पे गया। मैंने कहा इसका जो है ना सेंसर डेटा नहीं दे रहा। He looked at the car and he came to me and he says, एक गाड़ी आई हुई है सर, पाकिस्तान में ऐसी 3-4 गाड़ी हैं, वो आई हुई है, उसका मैं निकाल के आपके पास लगाता हूँ, वरना 6 महीने लगेंगे ऑर्डर करने में, 6 months का डिले है पाकिस्तान। एंड आई केप्ट लुकिंग एट हिम कि जुमला पूरा कब करेगा तो मेरी बारी आएगी। कहानी पे कहानी शुरू क्या। मैंने कहा बेटा वो जिसकी गाड़ी आई है वो उसके साथ क्या होगा। कहता है सर एक तो नेकी करो, ऊपर से सुनो तुम्हारी, एक तो मैं तुम्हारे साथ नेकी कर रहा हूं, ऊपर से अब तुम लेक्चर दोगे। हंसे मत, 1 सेकंड के लिए सर्जरी करें ना, मैं सीरियस हूं, एक बार सर्जरी करते हैं। ही एक्चुअली बिलीव्ड इट कि वो मेरे साथ नेकी कर रहा है, उसके पैसे भी लेगा। ही एक्चुअली थॉट कि इज हेल्पिंग मी। सोचें, हाउ कैन अ माइंड जस्टिफाई दिस। इसका मतलब है कि सेरोटोनिन पहले से लॉक्ड है किसी एक चीज के लिए, वो क्या है, पैसे। डोपामीन बार बार ट्रंप कर रहा है सेरोटोनिन को, बार बार, क्योंकि इस वक्त अपॉर्चुनिटीज के सामने है, बार बार ट्रिप हो रही है, वाई ट्रिप हो रही है। यू नो न्यूरो का कौन है, क्यों सवाल तो करेंगे ना असली नहीं, हु इज फ्रॉम, अब तो कोई भी नहीं है। न्यूरो कितने साल, 4th ईयर पढ़ रहे हो, फाइनल प्रॉफ है अभी। अल्लाह अकबर, प्रोफेसर हैं आप तो सर, PhD कर रहे हैं आप। So you get the idea what I'm talking about? Why did I communicate to you, all of you guys? Dominance of hierarchy को सेरोटोनिन से मैंने किस बिना पे मैप कर दिया, इकट्ठा कोरिलेट कर दिया? Tell me. Come on, doctors, think. पहली दफा सुना ना आपने, डोमिनेंस हायरार्की को सेरोटोनिन से मैं मैप कर ही जा रहा हूं। Why didn't you object कि क्या कर रहे हैं सर आप, सेरोटोनिन का डोमिनेंस हायरार्की से क्या ताल्लुक है? या तो वो तो हर न्यूरो ट्रांसमीटर सिग्नल, लेकिन नहीं क्या डॉक्टर साहब। मैंने टेक्निकल सवाल पूछा आपसे, आपने जनरल सा खुतबा दे दिया मुझे। पता है जो अल्फाज होते हैं ना जानवरों के, अल्फाज अगर डाउन होते हैं ना, तो आप न्यूरो में ना, साइकाट्री में कौन है, कम ऑन। मैंने आपका पर्चा नहीं लेना, मैंने एक चीज प्रूव करनी है, फिक्र नहीं करें। साइकोलॉजी में कौन है, how old are you man, you look like you're 12, you're 21, how can you be in, yeah, कहाँ पढ़ते हैं आप, साइकोलॉजी पढ़े हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी पढ़े हैं आप, डोमिनेंस हायरार्की सुन लिया, अभी नहीं पढ़ा। Really? एक कोल डोमिनेंस में जैसे स्ट्रक्चर है उसका अपने ऊपर कौन से इस कमरे में कौन है अल्फा, वो सबसे ज्यादा इंटेलेक्ट वाला होगा। 4 दोस्त हैं आपके साथ, जानने वाले हैं। इस कमरे की एक भी खूबसूरत लड़की ने आप चारों को देखा, आपको पता चलेगा चारों में अल्फा कौन है, आपको पता है, आपको पता चल जाएगा कैसे, सेरोटोनिन बेटा, that's what serotonin is, you understand me? That's the problem, people just are trying to underestimate। एक लड़की चाहिए 70 बंदों में से बता देती है अल्फा कौन है, बोलती नहीं है ना कुछ कहती है, आके बैठती है, सबको पता था ये तो गंजा है तो आउट, ये छोटा है ये भी आउट। अब रह गया मुकाबला हम चारों में, बाल वाले कद वाले, और फिर क्या करते हैं, गालिब की शायरी शुरू करता है, एक फलसफी बन जाता है। नोटिस नहीं किया, यू आर समहाउ एट योर बेस्ट बिहेवियर
आपके हस्बैंड का नाम क्या है? कभी नामहरम लड़की से उनकी परफॉर्मेंस देखना उनके सामने, ऐसे शाइस्ता तमीजदार फलसफियाना गुफ्तगू, और आपके सामने ये खाना बनाया है ना, ये क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक दिस इज सेरोटोनिन, दिस इज प्योर सेरोटोनिन सर्जिंग अप एंड डाउन. एंड गर्ल्स, व्हाट डू यू थिंक यू आर पेंटिंग योर फेस एवरी डे फॉर? कभी सोचा नहीं है? पेंट लेके मुंह पे करना, कोई लड़का ऐसे करे, कोई इज्जत करेंगे उसकी आप? सोचें, मैं मेकअप करके आया होता, मेरी क्या औकात होती है आपके सामने? कभी सोचा नहीं आपने? कभी नहीं सोचा आपने कि एक लड़का मेकअप करता क्या लगता है आपको? ऐसे गिरता है ना आपके सामने, वो सेरोटोनिन ड्रॉप है, और समझ लें वो गिरता है. तो आप ये बताएं, उस असूल पर लड़की क्यों नहीं गिरती? क्या आप इंसान नहीं है? आप इंसान है, आप इंसान, मर्दो, फेमिनिज्म, राइट? कम ऑन, यू आर टैलेंटेड, यू आर ब्रेनी, योर IQ, यू स्पीक, द सेंस निकलेगी, सेंस, है ना? करेंसी तो ये थी, तो वो क्या था? कॉन्फिडेंस. वो लड़के को भी तो देना वो कॉन्फिडेंस. मैं पेंट करके आया और कौन सर, आई एम सो सेटिस्फाइड विद माय मैनहुड, आई डोंट केयर, मैं मेकअप लिपस्टिक करूंगा. सबके लिए स्पेसिफिक चीजें, जैसे IQ, है ना, काम की बात, मौके पे मौके की बात करना, ये है ना सेंस का, सबके लिए कॉमन चीजें. हैव यू नेवर थॉट कि आप जब मुंह पे पेंट कर रहे होते हैं तो आपको आपके अंदर की शनाख्त क्रैक होती नजर नहीं आ रही होती? I'm the guy who's going to tell the truth, okay? I'm sorry. ये कुरान की तफसीर आपके सामने जो कंपटीशन हो रहा था कि सच बात करो भाई. या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम. क्यों? किसके लिए? वमन युतिइल्लाह, भाई वरना तो आप लोगों के लिए है ही नहीं. So the balance is not on your side. आप जब मुंह पे पेंट करते हैं आपका सेरोटोनिन ड्रॉप हो जाता है. आयरॉनिकली डेफिनेशन ऐसे चेंज हो गई. डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? न्यूरो डॉक्टर मोहिउद्दीन साहब. डेफिनेशन ऐसे चेंज हो जाती हैं कि जब मैं खूबसूरत लगने लगती हूं तो मेरा सेरोटोनिन ऊपर हो जाता है. सो वियर्ड. दैट्स व्हाई गर्ल्स पुट मेकअप टू रेज द सेरोटोनिन. कैन यू बिलीव दैट? आप सोचें उस लड़की के दिमाग के अंदर कैसी शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है जिसने नकाब किया हुआ है कि ये तो गेम ही, आई एम नॉट इवन इन द गेम. मैं कैसे जीतूं या कैसे हारूं? मैं तो गेम में नहीं एंटर हो रही हूं. और मुझे मसला ये नहीं था कि वो पेंटेड लड़कियां क्या कर रही हैं. मुझे मसला था आप नकाबी लड़की डिप्रेस किस लिए हो रही है. किसका मतलब है बचपन में जब पर्दा फर्ज नहीं था आप पे, वहां पे भी सेरोटोनिनर्जिक लॉकिंग यही की गई थी. इसलिए मुझे पता होता है कि ये मर्जी का नहीं है. सर आपके अकॉर्डिंग पर्दे खींचे वो तो नहीं होता. दोबारा से जरा बाआवाज पूछना. आर्ग्यूमेंट आया, आर्ग्यूमेंट. सर आप कह रहे हैं कि पेंटेड तस्वीर कह रहे हैं कि आपके मॉडल की जो लड़की पर्दे में है बॉडी प्रेस हो रही है, तो आपके अकॉर्डिंग उस लड़की ने सेंट नहीं किया, मेकअप नहीं किया. मैंने तो ये कहा ही नहीं बेटा. मैंने तो ये कहा कि उसने नकाब किया है तो उसको क्यों डिप्रेशन होनी चाहिए थी. बाय प्रिंसिपल वो तो गेम में है ही नहीं. शी शुड बी फ्लाइंग इन द एयर. कि तुम क्लाउन शो में आई हुई हो. मैं तो क्लाउन नहीं, मैं तो इंसान हूं. आई एम माई ब्रेन, आई एम माई टैलेंट, आई एम माई हार्ड वर्क, आई एम माई मेमोरी, आई एम माई स्किल. ये है ना असल में गेम का. आज तक लड़का आपने इन्हीं 6 क्राइटेरिया पर चेक किया. प्लस मनी. समझ रहे? पैसे का मतलब हर लड़की को पता है, लड़कों को नहीं पता. हम बोंगे होते हैं जरा. लड़कियों से पूछ बेटा पैसों का मतलब. पैसे का मतलब आपने पता क्या लिया हुआ है?
तेरे पास दिमाग है, स्किल है, टैलेंट है, वरना तेरे पास पैसा ही ना होता। इसलिए बड़े बूढ़े कह रहे थे बेटा अपने पैर पे खड़ा हो, लड़की इज्जत नहीं करे। इज्जत का मतलब होता है सेरोटोनिन बढ़ा देगा तो अपनी बीवी का, बच्चों का, खानदान का। उस हायरार्की ऑफ डोमिनेंस को साइकोलॉजिस्ट वो भाग गया, किधर गया? यू चेंज योर क्लोथ ड्यूरिंग द, हाउ डिड यू डू दैट? खड़े हो जरा, पहले क्या पहना था आपने? It's a totally different talent, man. कहाँ पे था मैं? न्यूरो। सो मोइनुद्दीन साहब के पास आप जाएंगे, जैसे ही होंठ नीचे जाएंगे आंखें ऐसे होंगी, उन्होंने पता क्या लगाना है आपको? क्या पूछे पूछे इसे, बोलेंगे ऊंचा बोलेंगे, क्या लगाएंगे हमें? हल्की सी डिप्रेशन का पेशेंट आएगा, क्या लगाएंगे हमें? सेरोटोनिन लगा देंगे। अच्छा, ये तो पता था पहले से आपको, आपको पहले से पता था। और कौन सा बोला? SSRI लगाओगे आगे, आई कि बेटा तेरी सेरोटोनिन लॉक कर दूंगा, रीअपटेक इनहिबिशन वापस से पास पक्की लॉक। अब सारी उम्र इससे ज्यादा सेरोटोनिन के लिए तरसेगा तू, एडिक्ट कर दूंगा तुझे, एडिक्ट। That's why I'm against SSRIs or any kind of drug that plays with my chemistry, my organic chemistry. ये है मसला। This is a problem I cannot solve. Oh, you can solve that, डॉक्टर साहब। एक एहतजाज की जरूरत थी। कभी आपने देखा नर्सिस का एहतजाज पे के लिए और डॉक्टर का? देखा ना आपने? मैंने देखा, आपने नहीं देखा? आपने नहीं किया? किया? देखा? तो कभी ये वाला एहतजाज करेगा पाकिस्तानी मुसलमान डॉक्टर के, ओ भाई ये 2 नंबरी बंद करो, ये क्या टीके लगाने से हो गए मुसलमानों को? वो याद है वो वैक्सीन आई थी, क्या नाम था इसका, कोरोना का, और आधे लोग कह रहे थे 2 नंबरी है ना, कह रहे थे ना आधे लोग, और वही सही निकले ना, मगर वो कह रहे थे ना। तो ये 2 नंबरी आपको पता, सब आप में से किसी को पता नहीं था। डॉक्टर साहब आपके बड़े बेस्ट फ्रेंड हैं, इनको असल में पता था इस बात का कि SSRI जो है ये 2 नंबरी है, ये केमिस्ट्री की टोटल बेस थ्रेशोल्ड चेंज कर रही है हमारे, मरवाएंगे हम सबको। बात क्या हुआ डॉक्टर साहब, आपने कहा यार एक तो नेकी कर रहा हूं, ऊपर से तुम ओके हो रहे हो। इन्होंने वही जुमला बोला और SSRI लगा दी। डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हुआ है? कितने टीके ठोक चुके हैं SSRI के आज तक आप? SSRI ऐसे थी, ये से वो आपको बाहर से नहीं दे देती थी, वो आपके अंदर वाले लाइट की। सर जो मेडिकल गाइडलाइंस है उसको तो ये तो कन्विंस्ड है भाई, ब्रेन वॉश से कहते हैं। एक्सटर्नली इंड्यूस्ड है कि नहीं है? देयर वर 3 वेज जो कि आपको बेस प्रोटोकॉल आपको पता था। फर्स्ट बायोकेम्पा कब पढ़े आप, और एंडोक्रिनोलॉजी कब पढ़े? तो फाइनल ईयर तक आपको पता चल गया था कि सर एक मिनट रुक जाएं, आई कुड हैव हैड a more nuclear attack organically without the help of this SSRI. You knew that. And someone in the class even raised his hand कि सर रुक जाए सर, एक सेकंड, ये तो हम बगैर उसके भी कर सकते हैं, आप तो हमें एंडोक्रिनोलॉजी पता है। सो आपने फिर भी प्रोफेसर साहब को चैलेंज नहीं किया, क्योंकि प्रोफेसर साहब को चैलेंज करके प्रोफेसर का गुस्सा आता, टेस्ट में नंबर कम होते, टेस्ट में नंबर कम होते, सेरोटोनिन लो हो जाता, somewhere else सेरोटोनिन लॉक हो गया था। That's it. मैं पता है वेट कर रहा हूं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाऊं और बुलडोज हो जाऊं स्टूडेंट्स के क्वेश्चन टेक्निकलिटीज। आई विल, यू हैव नो आइडिया हाउ हैप्पी आई विल बी कि शुक्र है पाकिस्तानी लड़का और लड़की टेक्निकल लेवल के ऊपर कच्चा खा रहे थे। नहीं सर, हवाई बात नहीं होगी। वही बात यह है कि जो गाइडलाइंस है ना, दैट सेज समथिंग, दैट इज के अगर आप इफ यू समथिंग इज रीच द पैथोलॉजिकल लेवल एंड काउंसलिंग इज नॉट वर्किंग, then we need to intervene with the pharmacological result. Do you have the ratio at which
कि अर्ली ऑनसेट बोलते हैं इसको, डिप्रेशन के अर्ली ऑनसेट पे SSRI कितने परसेंट प्रिस्क्राइब हो जाता है? डू यू हैव द नंबर्स? आई हैव द नंबर्स. यस, क्लोज टू 100%. प्रोटोकॉल खुद ब्रीच कर रहे हैं हम. Totally. But we cannot give a blanket statement that we are वी not- जस्ट डिड. एवरी पेशेंट, न्यूरोलॉजिस्ट ने बोला है, सर मैं एंटर होऊंगा मुझे SSRI का टीका रेफर हो जाएगा. जीपी कर रहे हैं. किस दुनिया में बैठे डॉक्टर साहब? ये कमजोर डॉक्टर, पहले देख लो तो सब पकड़ो उसको. दिस इज द मैन. ट्रिपल बाईपास करने के लिए तैयारी कर रहा था और सीना मेरा से खोल लेना था. बट यू राइट, प्रोटोकॉल किसी वजह से सेट होते हैं. यू राइट, ये प्रोटोकॉल नहीं है सर कि अर्ली एंट्री के ऊपर ही फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर मैं इतनी पोटेंट ड्रग दे दूं. दैट्स अगेंस्ट द प्रोटोकॉल. दैट्स अगेंस्ट कॉमन सेंस, बाय द वे. दैट्स अगेंस्ट द ओथ दैट यू गाइस टेक. बट एवरीवन इज डूइंग इट. यू नो व्हाई? बिकॉज ज्यादातर डॉक्टर पैसे के लिए डॉक्टर बनते हैं और फार्मा ज्यादा पैसे देगी आपको, आपका पेशेंट कम पैसे देगा. Pharma is pumping money into your profession because they know they can play with thresholds. कि अभी तक सेफ है, सेफ है, सेफ है, सेफ है, यहाँ पे भी सेफ है, सेफ है, ये भी सेफ है. यहाँ पे आके ना ऑन द वर्ज, यहाँ पे मार्जिन पे खेल रहे. आपको ही पता है प्रोटोकॉल कहाँ पे ब्रीच होनी है. ये सेइंग अभी तक सेफ है, अभी तक सेफ है. मिलीग्राम बढ़ रहे हैं, मिलीग्राम बढ़ रहे हैं, टाइप्स बदल रही हैं, केमिस्ट्री चेंज हो रही है, बट थ्रेशोल्ड्स के अंदर खेल रहे हो. दिस इज व्हाट दे डू. हैव यू ऑल नो दैट? गलती होगी ना. डॉक्टर समझ में आया हो, ये सेशन के नहीं जा सकता. सो अब आते हैं वापस डॉक्टर साहब मेरे और आपके बचपन में. पैसे लॉक हो चुके हैं. रुतबा पैसों से लॉक हो चुका है. रुतबा पैसों से लॉक हो चुका है. और साइकोलॉजिस्ट को ऐसे कोई भी नहीं है. एंडाउमेंट इफेक्ट. यू नो व्हाट एंडाउमेंट इफेक्ट इज? डॉक्टर साहब, एंडाउमेंट. मैं भी पाकिस्तान हूं, आप भी पाकिस्तान है. हम एक क्लब में है ना, हम पाकिस्तानी हैं क्लब में. एक इंडियन बंदा इधर आया और इंडियन 5-6 बंदे आके इंडिया का झंडा पहना उन्होंने, हम सब ज्यादा पाकिस्तानी हो जाएंगे ना, है ना? वो कैसे ज्यादा पाकिस्तानी होंगे? अंदर से फीलिंग आएगी ना, वो सेरोटोनिन फ्लो होता है, उसको एंडाउमेंट बोलते हैं. इस क्लब को, इस मेंबरशिप को, इस एंटाइटलमेंट को एंडाउमेंट बोलते हैं. सेरोटोनिन कॉजेज द एंडाउमेंट इफेक्ट. दैट्स माय बिगेस्ट प्रॉब्लम. आप पैसे में एक दूसरे को पछाड़ना चाहते हैं और आपने उसको, अपने नफ्स को, अल्लाह ताला ने कहा क्या तूने उस शख्स को देखा जिसने अपना नफ्स अपने रब के बराबर कर दिया, अपने नफ्स को रब बना लिया अपना. ये है सेरोटोनिन की आयत. ये है सेरोटोनिन प्लस डोपामीन कॉम्बो का कॉकटेल लगा है और डेली जा रहे हैं. कभी नोटिस नहीं किया आपने अपने बेटों को, बेटियों को? बेटे ज्यादा आपने देखे होंगे बिकॉज ऑफ आवर ओन केमिस्ट्री. टांगे जमीन पे लग ही नहीं रही, सोफे से उतर नहीं रहे, बिस्तर से उतर नहीं रहे. ये सेरोटोनिन प्लस डोपामीन का कॉम्बो है जो कि आप डेली जा रहे हैं अपने. ये जो मोबाइल वो खातून ने पकड़ा हुआ है, आपका क्या नाम है? कर लें रिकॉर्ड, कोई बात नहीं, अपलोड ना करना बस. क्या नाम है आपका? फायदा. आपके बच्चे हैं? ऐसे ना देखें, कोई बात नहीं. उम्र का कमेंट नहीं था ये. आपने मास्क पहना हुआ है, मैं कह ही नहीं सकता आप कितनी बड़ी लग रही. ठीक है, आपकी उम्र कितनी होगी? 45-50. ये आपका सेरोटोनिन ड्रॉप हुए बात सुन के, बस ये सबूत देना था. समझ रहे? सेरोटोनिन क्यों ड्रॉप हुआ है? क्योंकि जिस जगह पे लॉक किया हुआ है वो कॉस्मेटिक्स है. ये नेचुरल जबीली फितरत थी खातून की कि हम आदमी पावर में रैंक किए जाएं और आप खूबसूरती में रैंक किए जाएं. रैंक का क्या मतलब होता है? डोमिनेंस की. इसलिए नीचे जाता है राराकी में तो ऐसे सराय का टीका लगा के सेरोटोनिन ऊपर कर देते हैं. दैट्स व्हाट वी डू. डिप्रेशन ज्यादा हो, कभी नोट नहीं किया डॉक्टर साहब? डिप्रेशन ज्यादा हो तब भी सेरोटोनिन हाई होगा, डिप्रेशन कम हो तब भी सेरोटोनिन हाई होगा. कभी सोचा नहीं आपने कि ये क्या चल रहा है? व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर? डिप्रेशन सेरोटोनिन हाई, हैप्पीनेस सेरोटोनिन हाई. देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन हियर. ये मैं रोकना चाहता था सराय से. अभी वापस आते हैं. खातून आपके बच्चे नहीं, जिसके बच्चे हैं उसको पता है कि ये जो मोबाइल आपने दे दिया ना बचपन में,
ये वो तरबियत कर रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेरोटोनर्जिक लॉकिंग और डोपामिनर्जिक लॉकिंग आपकी डेफिनेशंस के ऊपर नहीं हो सकती है. यू कैन नॉट ट्रेन दैट बॉय नाउ और गर्ल. You are competing with a budget of trillion plus dollars of parenting. आपके पास ट्रिलियन डॉलर्स नहीं है, ना ही इतने टैलेंट है जिसके पीछे वो आके वो चीजें बना के आपके बच्चे को दिखा रहे हैं. आप नहीं कहानियां सुना सकती. सो कुरान आपके थ्रू नरेट हो और एक और सिस्टम, एक और कहानी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री के टैलेंटेड तरीन प्रोफेशनल्स के थ्रू नरेट हो, तो कौन जीतेगा? आप नहीं जीतेंगे. You're not going to win against Hollywood or YouTube or Netflix. I'm sorry. They are going to raise your child and lock in to the definitions कि भाई ऊपर जाने का मतलब क्या है, नीचे जाने का मतलब क्या है, पावर किसे कहते हैं असल में, तू क्या, तेरी औकात क्या होनी चाहिए, ये सब definitions बचपन से आ रही हैं. This is the reason why I'm against, Muslims going into the Quran with this conventional technique. जो बच्चा, आप सबको ही पता है, मुझे ही पता है, मानने के लिए तैयार नहीं है. पता नहीं किस बात का डर रहा है. हालांकि इस्लाम में मुसलमान है, हम सच्ची बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा. कि अम्मी जिस तरीके से, अब्बू जिस तरीके से आपने कुरान समझाया था या प्लेस किया था मेरे सामने, वो गलत तरीका था. मुझे आपने डरा दिया था, मुझे आपने बोर कर दिया था, मुझे आपने मेक श्योर कर दिया था कि मैं सब कुछ कर लूं, कुरान ना पढ़ूं. आपके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ है. कोई तुक्का नहीं लगा हुआ कि 1% ऑफ द पाकिस्तान भी शौक से कुरान में नहीं जाता. आप ऐसे किसके बेड साइड टेबल पे कुरान खुला हुआ है जिसमें अभी तक स्टिकी नोट्स पड़े हुए हैं, कौन सी सूरत, कौन सी आयत पे क्या चीज रेफरेंस की हुई आपने? टेल मी. नॉट इवन वन. यू नो व्हाई? बिकॉज everyone is playing some other game. That game was played by mommy and daddy when you were little. ये है कहानी. अब आते हैं वापस सेरोटोनिन का प्योर जूस जो आप लोग पी रहे हैं, जिसकी वजह से मैं पूरे पाकिस्तान में जा के आपकी उम्र के छोटे लड़के और लड़कियों से बात कर रहा हूं. खुश हो रहे हैं? यंग गर्ल्स एंड बॉयज, जिनको मैं बता दूं कि जब तक हम इंडिया का हिस्सा थे, भारत माता महान थी. हम जब इंडिया का हिस्सा थे, भारत माता महान थी, क्योंकि उनका दीन है, ये उनका दीन ही भारत के अंदर है. जिस तरह इसराइल का दीन ग्रेटर इसराइल में है, इस कौम का दीन अखंड भारत में था. ये जियोग्राफिकली लॉक्ड कौम थे. क्या पता कौन से नबी की तालीम इन्होंने गलत की है, क्योंकि हमें इस जोजियों को तो पता है ना कौन से नबी की तालीम उन्होंने अपने पेन लगा दिए. इंडिया में जो भी आए थे, जाहिर है इतनी बड़ी कौन थी, कुछ ना कुछ तो हुआ. इन्होंने जो पोल्यूट किया उसके बाद उन्होंने जियोग्राफिकल लॉकिंग कर दी. जो कहते हैं ना, विष्णु की उंगली से गंगा नीचे बह रही है. ये थ्योरी, इन थ्योरी ये प्रिंसिपल आई कैन एक्सप्लेन कि ये क्यों कोई सोचेगा ऐसे. मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाह रहा हूं. अब उस एंडाउमेंट इफेक्ट को तोड़ने के लिए इस्लाम आया था. हमने अभी तक वो एंडाउमेंट इफेक्ट तोड़ा नहीं. अभी तक हम वही वाले लोग हैं, बस उसकी जगह हमने पाकिस्तान लगा दिया है. इसलिए आप ज्यादा पाकिस्तानी हैं और कम मुसलमान हैं. यह सेरोटोनिन कर रहा है आपको. एंडाउमेंट इफेक्ट इसको कहते हैं कि पाकिस्तानी कम हो जाएं और मुसलमान ज्यादा हो जाएं, पाकिस्तान को भी फायदा हो जाएगा. यू वांट टू प्रॉस्पर दिस प्लेस, तो मुसलमान हो जाए. आप सब कुछ वो कर रहे हैं जो अगर आप इंडियन होते तो कोई फर्क ना होता इंडिया के लिए. जो इंडियन करता है इस वक्त, वो जान देता है धरती पे, धरती के लिए वो लड़ाई करता है, धरती के लिए आपको अपनी मां कहता है, धरती की पूजा करता है, धरती के लिए सब कुछ करता है. हम सिर्फ अल्लाह के पुजारी हैं, हम किसी धरती के पुजारी नहीं हैं. उससे फायदा होना था धरती को, पूरी धरती को हमने प्रॉस्पर करवा देना था. मगर नहीं, we are the enemies of whoever is across the Devon line here or the Wagah border there. ये हमने खुद ही अपनी आइडेंटिटी बनाई और ये आइडेंटिटी लॉक की जाती है बचपन में पाक सरजमीन करके. बचपन में थे ना पाक सरजमीन में, उस टाइम कुरान नहीं याद कराया जा रहा था, तराना याद कराया जा रहा था. सोचे, कुरान समझाने के बजाय मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल की शायरी समझाई जा. उस टाइम बताना था तुझे पता भी है कि तू दुनिया में क्यों आया.
दुनिया में आया तू, पाकिस्तान में नहीं भेजा गया, तू दुनिया में भेजा गया है। तू खलीफातुल अर्द है, खलीफातुल करियतुल अर्द नहीं आया तू। कितना बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर था, हमने उसका क्या किया, टीटी पिस्तौल बना दी। इसलिए आपको पता भी नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसराइल का पता आपको, फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, पता आपको? वो झंडा देख के याद आया ना, पैलेस्तीन पूरा लिखो, पेल लिखा हुआ है, आपने देखे? हाँ, पैलेस्टाइन जी। क्या नाम है खातून आपका? सबा। वो वाला इलाका बताए ना पूरी दुनिया का जहां पे मुसलमान वही वाला सलूक गैर मुसलमानों के साथ कर रहे हैं जो इसराइल मुसलमानों के साथ कर रहा है। मुसलमान मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? नो नो नो, और इकोनॉमिक पावर मनी होता है। आप क्या हो गया आपको? आपको तो ट्राइबल सिस्टम पता ही नहीं अफ्रीका का, इसका मतलब है पैसा बेटा बात, वो तो हर चीज में पैसा है। और सूडान के अलावा और सीरिया, ये सीरिया, यूक्रेन में हमने मारा जी, बहुत बहुत मारा। कौन है यूक्रेन वाला? किसने बोला है ना? रियली? हाँ, इधर तो घुमा लो बेटा, गलत जवाब है, करो सर गलती हो गई। नहीं यार, मैंने प्रूव करना है। वो तो रूस मार रहे हैं उनको आपस में, रूस यूक्रेन आप लड़ाई कर रहे हैं ना। आपको पता है रूस की लड़ाई यूक्रेन में? सर मुझे पता है कि रशिया और यूक्रेन की वही है, लेकिन ये कह रही हूँ कि उनकी भी तो पावर की है ना। इधर कुपले को डाक के अंदर मारे हैं, फलस्तीन में नहीं यही कर रहे हैं, इसराइल के। बात तो तुम्हें से शुरू हो रही है। अच्छा, लोकल डॉक्टर सोएब ऐसी बातों में आ जाएंगे, मैं नहीं आऊंगा। स्ट्रेट जवाब है सर, गलती हो गई थी। क्या नाम है आपका मैम? कमल। कमल, आता हूं मैं यूक्रेन पे, आता हूं यूक्रेन पे। कहां गए फिलिस्तीनी जी? तो मुसलमान करे तो ठीक है, तो इसराइल के खिलाफ जो एहतजाज किया था, यहाँ पे लगा थी ना उसका झंडा, जिसने सुडानी जिनको सुडानियों ने मारा है, बताया ना। इतनी सिलेक्टिव है आप अपने दीन में। मुसलमान नाम का बंदा मरेगा तो इस्लाम याद आ रहेगा, कोई और मजहब का बंदा मरेगा तो अब इस्लाम नहीं याद आएगा। अल्लाह ताला ने पता क्या था कि जाके तुमने जालिम को कत्ल क्यों नहीं किया, जब उस बस्ती में आदमी और औरतों ने आवाज लगाई कि आखरिजना मिन हाज़िही क़रियति ज़ालिमी अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। ये कौन कह रहे? मुसलमान कह रहे थे। टेल मी दे वर मुस्लिम्स। कोई प्रूव कर सकता है वो मुस्लिम्स थे? बताएं। नो, दे वर जस्ट ह्यूमंस। सर ये फलस्तीन के अलावा उसकी पट्टी भी निकालनी थी ना आपने कि भाई मैं तो मुसलमान हूं, नेतन्याहू 2 नंबरी करे या मुसलमान करे, मैं उसके खिलाफ हूं। क्या नाम है आपका? सबा? यस? नो? मगर आपको पता है क्यों फलस्तीन का झंडा पहनेंगे आप? क्योंकि एंडाउमेंट इफेक्ट है। क्लब है हमारा मुसलमान इस्लाम क्लब है फलस्तीन और मैं। ये सेरोटोनिन है। दिस इज सेरोटोनिनर्जिक डिस्प्ले राइट इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज व्हाट आई एम अगेंस्ट कि आपका सेरोटोनिन लॉ की गलत चीजों के ऊपर हुआ। कुरान ने सबसे पहले इस लॉ को तोड़ने, मतलब दीन आया इस लॉ को तोड़ने के लिए था कि क्या तुमने अपने अपने कबीले बना लिए, अपनी आइडेंटिटीज क्रिएट कर ली है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये कहां से आई है? एक छोटे बोने ने बड़े बोने को देखा और उसके ताबे हो गया। बड़े बोने के you need to be very clear. You guys are the 1% of the 1%. डॉक्टर मोहिउद्दीन, और इसके ऊपर कोई नहीं पाकिस्तान में, आपको पता ना, पढ़ाई इससे ऊपर नहीं होती जो आपने कर ली है। तो आप में और बाहर जब आलू की रेडी में बैठा हुआ है बंदा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, तो फिर क्या फायदा? आई नीड टू पुट ऑल माई लोड ऑन यू के भाईजान ये लो, अब वजन उठाओ, शाबाश। तुम्हारा दिमाग के ऊपर के अलावा अगला तो मर जाएगा इस बोझ से। आपको देख नहीं रहे, मैं जिधर जा रहा हूं
उधर जाके कह रहा हूँ कि ये जो पढ़ा लिखा बंदा है ना, ताकत में आएगा तो ये इल्म की बिना पे ताकत में आएगा। आप कॉमर्स कॉलेजेस में जाएं, बिजनेस कॉलेजेस में जाएं, आपको मेरे से बेहतर पता है यार, मैं आप लाहौर में तो हर तरह की यूनिवर्सिटी कॉलेज है। यू कैंट क्रॉस द स्ट्रीट इनसाइड द यूनिवर्सिटी विदाउट नोइंग हाउ इनकॉम्पिटेंट दे आर। आप बताएं ना, बिजनेस का कोई लाइसेंस होता है? आप बताएं बिजनेस स्टडीज का, आप बताएं ये जो बाकी की जो ह्यूमैनिटीज की स्टडीज है, उनको कोई लाइसेंस मिल रहा है? लाइसेंस तो सिर्फ आपको मिल रहा है और इंजीनियर्स को मिल रहा है, और इंजीनियर्स को भी वाला लाइसेंस नहीं मिल रहा जो आपको मिल रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड पीएमडीसी कीज क्या है। ऐसे नहीं, आप वाहिद मखलूक हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री की है, और आप बाहर जाते हैं तो आप डॉक्टर ही कहलाए जाते हैं। दैट लाइसेंस इज स्टिल गुड। यू नीड टू अंडरस्टैंड, पूरी दुनिया में जिधर जिधर हमारा डॉक्टर जा रहा है वहां पे एक जगह पे भी, ऑफ कोर्स मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल रिव्यू हमारे ठीक चल रहे हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स आर परफॉर्मिंग रियली वेल। इसका मतलब है लाइसेंस ठीक है हमारा, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ठीक थे अभी तक, या फिर वो टेस्ट की गलत चीजें कर रहे थे। समझ रहे हैं? सो मैं तो कुरान के लाइसेंस की बात कर रहा हूं। कुरान भी लाइसेंस देता है, डॉक्टर को भी लाइसेंस देता है कि तबीब बनने लगे हो। अपनी दिमाग की, दिल की तमाम तर मामलात को समझे हो, नहीं समझे हो तो फिर अभी तक सर यू नॉट गोना टच एनीवन। बड़ा ही हाई स्टैंडर्ड। मां बनने लगे, नहीं आपको पता भी है कि आपने बच्चे के साथ क्या करना है? नहीं पता, सॉरी आपने कहा कि रेडी नहीं हुई। कुरान तो लाइसेंस देता है। शादी करने लगे हो, शोहर का पता भी है, बीवी के हकूक की लिस्ट पता है आपको? वैसे थोड़ा सा पता है, शादीशुदा आप? So there's more of you. I don't even wanna, बेचारी का पर्दा रहने दो। ये बताएं, शादी से पहले बीवी के हकूक की लिस्ट पता थी आपको? I have searched it, yes. You've searched it, really? कितने हैं? सर एक हदीस में मुझे मिली थी जो काफ़ी थी, पूछना थी, ये था कि जो खुद खाओ बहन को खिलाओ, खुद पहनो। अच्छा, हमसाये के लिए भी वही है, किसी भी इंसान के लिए वही है। So for these then, if you want to elaborate, you can go ahead. No, I asked you a simple question. You guys are playing games with me today. It's a simple thing. खवातीन क्या भी शादी करने लगे हैं मुसलमान नुमा लड़के से, नाम मुसलमान वालों से कहें बेटा बाहर से बैठ जा, लिस्ट निकाल, तेरा वाइवल होती हूँ। पहले तो बता टोटल हकूक कितने, और फिर हकूक की 3-4 कैटेगरीज बता दे। एक कोई मिल गया ना खवातीन आपको, एक भी। मैं बताता हूं क्यों। खुदा की कसम पाकिस्तानी शादी ही नहीं करेगा अगर अल्लाह से डरने वाला हुआ तो, कि भाई ये तो मैं पूरी नहीं कर सकता। समझ रही है? दिस इज नॉट पॉसिबल। काम करे ना करे बीवी का कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता, आपको पता है? डिड यू नो दैट? खाना बनाए ना बनाए कोई सवाल जवाब नहीं है। डिड यू नो दैट? नान नफका आपका काम है, आपने उसके जिम्मे डाला है। नान नफके को आपने समझा था नान बनाना। जिधर मर्जी से लाओ बेटा, शादी करनी थी तो शाबाश, इस काबिल होते ना पहले। लड़की के हकूक मलका आलिया वाले हैं, आप जब तक बादशाह नहीं बनते आप मलका को कैसे अफोर्ड करेंगे? यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपके अम्मा अब्बा का दूर 500 मीटर रेडियस से भी कोई ताल्लुक नहीं था आपकी बीवी से। कोई आयत बताओ या हदीस खालो की खिदमत की। चलो बेटा चलो बताओ, तो आपने क्यों खालो बीच में एंट्री की? बताओ। चाचू भी लगते और ये है वो आदमी जिससे हम सब तस्वीरों में देखना चाहते हैं, मुश्तरी होशियार बाश। जी कहाँ है आपकी बेगम? हाथ हिलाएं मजबूरन।
नहीं, इट्स ओके, शी डिसाइड्स नॉट टू, इट्स ऑलराइट। जी, लड़की के हकूक, बीवी के जो हकूक है ना, वो इतने मैग्नेनिमस हैं कि अ रेगुलर पाकिस्तानी मैन, गॉड फियरिंग मैन, जिसको अल्लाह से डर नहीं है, वो तो जो मर्जी करे ना, उसको क्या है, वो उसको तो खुली छूट, लाइसेंस है भाई, तू तो वैसे ही जानवर है, तू तो ऊपर से गुजर, बंदे मार, बच्चे मार, उससे क्या है। मगर जो अल्लाह से डरता है वो पहले तैयारी करता है कि भाई ये काम कर सकता हूँ तो ठीक है, अदरवाइज पाकिस्तान के सिस्टम में तो ऊपर से आप लोग ज़्यादातर पंजाबी हैं, पंजाब का तो सिस्टम ही डिज़ाइन हुआ था, किसी ने घर में बैठा था कि चाहिए इन लोगों का ना अरब में कोई इस्लाम आया है, उसका एक सिस्टम है, इससे पहले कि वो इधर आए उस सिस्टम के खिलाफ एक सिस्टम बना लेते हैं। उन्होंने फिर एक सिस्टम बनाया कि जब तक ये वाले लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं ये हमारे तक पहुंचेंगे, उससे पहले पहले पक्का कर लो, और उस सिस्टम में हमें पहले से परवरिश की गई। आपके अब्बू, आपकी बेगम के चाचा भी हैं, अब्बू और चाचा इकट्ठे तो नहीं रहते एक छत के नीचे? आपके अब्बू और आपके चाचा नहीं, ओके, उस नॉट एनी मोर बिल्कुल रहती होंगे, होंगे क्या, मतलब याद नहीं है या पता नहीं है? इतनी जल्दी निकल के आइडिया नहीं है। You really think everyone is buying this? So आपको क्यों मैं बेचारे को ताब ला, हम सबके साथ ये वाकया है यार, उस बेचारे का अकेले क्या कसूर? खैर कसूर तो आप बालिग आदमी है ना, मगर हम सबके साथ है। तो कितना खुश होती है लड़की जब मैं ये बात करता हूं ना। आपको एक लड़की बता दे जो मुझे बताए शोहर के हकूक क्या है इस्लाम में, एक बता दे बस। फातिमा जना से स्टार्ट करें और अभी जो बच्ची फातिमा पैदा हुई है ना अभी मैटरनिटी में, उस तक लेके आए, एक पाकिस्तानी औरत बताएं जिसको शोहर के हकूक पता हो। जी आपको पता है कितने? खात नहीं बताएं ना, आ गया हूं मैं आपके पास। रिकॉल कर रही हूँ। ओ तो हाथ पहले खड़े कर देता। जी आप ये छोड़ें शोहर के हकूक क्या है, वो जी पूरे होते। आप ये बता दें बीवी के फराइज के। तीन कैटेगरीज में फराइज हैं, बस वो तीन कैटेगरीज बता दें। असल में 4 हैं रिटर्न, मैं 3 इसलिए पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान में 3 पूरी, चौथी तो पूरी हो ही नहीं सकती। आपको पाकिस्तान डिपोर्ट कर देगा अगर आप चौथी पूरी करेंगे तो, आईडी कार्ड ही कैंसिल हो जाएगा। आपको मैंने कहा ना कि जब इन लोगों को पता चला था ना कि अरब में ना कोई मुसलमान टाइप लोग आ गए हैं, इन्होंने नया सिस्टम बना दिया था उसके खिलाफ। ये है मसला। इसलिए मैं कह रहा हूं पाकिस्तान खेलेंगे तो इस्लाम पूरा नहीं कर सकेंगे। आई एम सॉरी, आई एम अ पाकिस्तानी। दिखा दूं आईडी कार्ड? मेरे तो अम्मी और अब्बू के, जो मेरे नाना और नानी और दादा और दादी, ये 4 होते हैं ना, चारों अलग अलग शहरों के हैं। तो मैं जितना पाकिस्तानी हूं कोई भी नहीं है। माई नानी इज फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट टाउन, माई नाना इज अ डिफरेंट टाउन, माई दादी डिफरेंट, दादा डिफरेंट। So I am from all over the place. और सब पाकिस्तान के लोकल टाउन हैं, लाहौर, फैसलाबाद, मरी और चकवाल। दिस इज अ पाकिस्तानी टेलिंग यू कि भाईजान या पाकिस्तान से निकले और इस्लाम में दाखिल हो जाए, ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। हम सॉरी, या फिर हो सकते हैं आपके थ्रू ही होंगे, आप अगर डेफिनेशन चेंज करेंगे तो, वरना नहीं होने वाली। वरना अल्लाह की कसम आखिरत में सिर्फ रसवाई। और मैं तो, मुझे तो कई दफा शक होता है कि हशर के मैदान में पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा होगा। इधर आ रहे सारे तुम लोग तो तुमसे तो सवाल ही नहीं होना, तुम लोग सवाल के भी काबिल नहीं रहे हो। मुझे ये शक हो रहा है कई दफा हम इस लेवल के ऊपर गलत को सही मानते होते हैं, गलत को सही मानते होते हैं। ना बच्चे पैदा करने के लिए, ना शादी करने के लिए, ना स्कूल में डालने के लिए, ना नौकरी करने के लिए, ना अपने आप को इंडिविजुअल लेवल पे अपने पैर पे खड़ा होने के लिए अल्लाह की किताब का इस्तेमाल करते हैं। किसी 6 कैटेगरीज में कोई एक बता दें कि यहां पे कुरान के अलावा काम नहीं हो सकता। नहीं, सब कुछ चल रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। मैंने इसलिए कहा था मेरा तो मकसद है, मैं तो मिशनरी हूं। मिशनरीज लुक फॉर प्रे। मुझे तो शिकार करना जरूरी है। छोटे बच्चे चाहिए होते हैं मुझे, मैंने उनके ब्रेन के अंदर उनके सेरोटोनिन डेफिनेशंस चेंज करनी है, मैप्स चेंज करने हैं, रीअलाइन करने हैं। और आपका, मुझे खबर आई थी
महक आई थी कि इधर कुरान सुनाया जा रहा है आज, तो मैं पहुंच गया। कौन जीता आज कंपटीशन सीरा का, तफसीर का? टेल मी समबडी। आप जीती हैं। कौन सी आयतें पढ़ी हैं आपने? अल्लाहु अकबर, सूरह तौबा। सूरह तौबा की आयतों को आपने कहा कि ये है इस वक्त की विनर। माशाअल्लाह जी। हल्के हो या भारी हो, आओ लड़ाई के लिए। ये जो सबा ने जो कहा ना फलस्तीन, ये अल्लाह ताला कह रहे हल्के हो या भारी हो, कमजोर हो या ताकत में हो, जाना पड़ेगा फलस्तीन। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में कहा है। यही आयत पढ़ी थी आज। इसकी अगली आयत क्या है? अकेली लड़की ने प्रेजेंट किया था, ग्रुप था कोई? या चलें, आपका नाम क्या है मैम? सर स्पेलिंग बताएं। रुताबा। रुताबा, आपको पता है ना कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सूरह तौबा में, अल्लाह ताला ने हमें बताया कि कुरान में इधर बिस्मिल्लाह नहीं लिखनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो अर रहमान रहीम है, वो इस सूरह तौबा में क्यों नहीं ये एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल किए अल्लाह ने? बताएं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ना करें ना, वार्निंग है मुनाफिक, जनरल स्टेटमेंट ना दें। ऐसा क्या किया था अरबों ने, ऐसे बोलें। उन्होंने ऐसा क्या किया था कि अल्लाह ताला ने कहा कि अब जो वही आने वाली है ना, इधर तवक्कुल ना करना कि अगर तुमने ये काम किया तो तुम पर रहम होगा। सूरह तौबा के कितने चैप्टर्स हैं? कितनी कैटेगरी में सूरह तौबा अल्लाह ताला ने वही जो की है सूरह तौबा में, कितने मौज़ूआत हैं? चल दो ही बताएं। तो नहीं है पर खैर, दो ही बताएं, कोई बात नहीं। वही कमजोर मुसलमानों से। जी, क्या खिताब है? वो दो मौज़ूआत में है। बिल्कुल ठीक किया आपने। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ये बोझ उतारने का नुस्खा बताया था, हमने ये बोझ समझ के अपने से साइड पे कर दिया, नाऊज़ु बिल्लाह, कि यार ये काम नहीं होने वाला हमसे। ये तो मौलवी साहब ने जनाजा पढ़ाने के लिए रखी हुई है, या जब शादी होगी रुताबा आपकी हो चुकी है तो इसके नीचे से गुजरी थी आप? इतराज नहीं हुआ था ससुराल की तरफ से? पढ़े लिखे थे। मुझे पहले ही, मैं बहुत उम्र हो गई, 1901 में पैदा हुआ हूँ मैं पुत्र, मेरी बहुत उम्र हो गई, मुझे पहले ही पता चल गया था। ये जो आपको है ना, ये डोपामीन है, ये डोपामीन रिसेप्शन है आपकी। सर मैं बताऊं, मुझे एक खबर पता है जो आपको नहीं पता। दिस क्यूरियोसिटी इज डोपामिनर्जिक। जी, सूरह तौबा। जी, पाकिस्तानी उलमा किराम, मेरी गुजारिश है, कुरान आप मेरे हाथ में, सूरह तौबा जुम्मे में कौन सुना सकता है आप में से? फैसल मस्जिद से लेके 3 तलवार तक मुझे बताएं, सूरह तौबा जुम्मे में खुतबे में, सूरह तौबा फ़लस्तीन के तनाज़ुर में कौन सुना सकता है? ये मेरा खुला चैलेंज है आप लोगों से। आप कहते हैं ना मैं उलमा किराम के बारे में कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, बस मैं आपसे कहा है अल्लाह की किताब सूरह तौबा जुम्मे के खुतबे में जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने खिताब किया है, जो वही किया हमें कि मुसलमानों को ये बताएं, आपने 73 सालों में 78 सालों में क्यों नहीं बताया? 78 साल पाकिस्तान के नहीं, 78 साल फ़लस्तीन के, क्यों नहीं बताया आपने? दिस इज माई प्रॉब्लम। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने क्या कहा कि इस खिताब के ऊपर रहमान और रहीम नहीं मैं लिख रहा। क्यों? कि ये करोगे तो जो मर्जी कर लो तुम पे रहम नहीं होगा। और आप मुझे एक पाकिस्तान का कानून, एक पाकिस्तान की हरकत 70 साल छोड़ें, 9 अक्टूबर से बता दें जो पाकिस्तान ने की है, और वह सूरह तौबा में उसी वजह से नहीं लिखी हुई है। इस वजह से तुम नहीं आ रहे हो ना अल्लाह की तरफ।
ये है वो वजह जिसकी वजह से तुम पाकिस्तान के अंदर छुप गए हो ना। ये सूरह तौबा में एज इज लिखी है, और हम समझते हैं अल्लाह अल्लाह माफ करने वाला है, हम तो गुनाहगार लोग हैं। अल्लाह ताला ने कहा इस हरकत में तेरी कोई